गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा 10th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपके टेक्सचुअल पार्ट में हमने लेसन नंबर 17 टॉर्च बियरर्स में एक स्टोरी टेलिंग की थी। इसके प्रीवियस वीडियो में एक जो वृद्ध आदमी रहता है और उसके दो बच्चों की कथा, और आज उसी क्रम में हम पार्ट 2 में गुरु नानक देव जी के जीवन का एक जो प्रसंग है उसको समझेंगे। बच्चों, ये सारे प्रसंग इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि ये मशाल धारक जो हमारी मानवता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए हैं उनके बारे में हम जान सकें और समझ सकें और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा ले सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी को कौन नहीं जानता। सभी गुरु नानक देव जी के बारे में भली भांति परिचित हैं, आप सभी जानते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ कहाँ गए? यात्रा पे गए। यात्रा करते करते वो एक ऐसे गांव में रुके जहाँ के गांव के लोग कैसे थे? बहुत अशिष्ट थे, असभ्य थे। देखते ही लोगों को पत्थर मारते थे और वहां से भगा देते थे। तो इसी क्रम में जब गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ वहां गए तो गांव वालों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उनको ना उनका आतिथ्य सत्कार भी नहीं किया, उनको किसी प्रकार से इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया कि वे वहां पर रुक पाए। उससे दुखी होकर गुरु नानक देव और उनके शिष्य बाहर, गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना क्या करते हैं? आसरा ढूंढते हैं और अपनी रात जैसे तैसे वहां काटते हैं। अब इसके बाद एक और गांव का सीन यहाँ दिखाई दे रहा है और इसमें पूछा जा रहा कि यहाँ पर लोग आपका हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ के लोग आपको पत्थर मार रहे हैं, आप किस जगह जाना पसंद करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, जहां हमारा सत्कार होगा हम वहां जाना पसंद करेंगे। सुने है ना, एक दोहा हमने सुना है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। जहां पर आपका स्वागत सत्कार ना हो, प्यार ना हो, सम्मान ना हो, वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां स्वर्ण ही क्यों ना बरसता हो। गुरु नानक देव जी बड़े दुखी होते हैं उन गांव वालों के व्यवहार के कारण और वो बाहर अपनी रात गुजारते हैं। तभी उनका गुजारते समय वो कहते हैं कि इस गांव के लोग एक ही जगह पर रहे, ये लोग बाहर कहीं ना जाएं, एक ही जगह पर रहें, इस गांव के लोग एक ही जगह पर रहें। उनका जो शिष्य रहता है मर्दाना, वो सोचता है गुरु नानक देव जी ने ऐसा क्यों कहा कि ये सारे जो गांव के लोग हैं वो एक ही जगह पर रहें। पर वो सोचता है, कुछ कहता नहीं है। आगे बढ़ते हैं गुरु नानक देव जी और एक दूसरे गांव जाते हैं। वहां के लोग बड़े ही आवभगत करने वाले, अतिथि का सत्कार करने वाले, गुरु नानक देव जी और उनकी शिष्य मंडली को बहुत ही अच्छे से आवभगत करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, उनको रात्रि में विश्राम करने के लिए आश्रय देते हैं और भली प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद यात्रा के दौर में जब गुरु नानक देव जी उस गांव को छोड़ते हैं तो कहते हैं कि यहाँ के लोग पूरे देश में दूर दूर छिटक जाएं, यहाँ के लोग पूरे देश में दूर दूर तक फैल जाएं। ये जो बात रहती है दूर दूर तक फैलने की, ये उनका जो शिष्य रहता है मर्दाना, उसको समझ में नहीं आती। वो थोड़ा चिंतित भी रहता है, थोड़ा सा बौखला भी जाता है और पूछता है कि गुरुदेव, आपने उस गांव में जहाँ की अतिथि सत्कार नहीं हुआ, जहाँ के लोग इतने असभ्य थे, इतने अशिष्ट थे, उनको आशीर्वाद दिया कि ये सब एक स्थान पर रहे, जबकि आपको उनको कहना था कि आप सब दूर दूर हो जाओ। और दूसरे गांव में जहाँ के लोग इतने भले मनुष्य थे, वहां पर आपने ऐसा बोला आशीर्वाद के रूप में कि ये लोग दूर दूर छिटक जाएं। एक प्रकार से जो अच्छा कर रहा आपने तो उनको बुराई वाला काम दे दिया, उनके लिए गलत चीज सोच ली। गुरु नानक देव हंसे और कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने असभ्य गांव, पहले गांव वाले लोगों को इसलिए एक स्थान पर रहने को कहा ताकि जो बुराई है, जो अनैतिकता है, जो अधर्म है, वो एक ही जगह पर रहे, वो पूरे देश में ना फैले। ये एक ही जगह पर रहेंगे
तो इनकी जो बुराइयां हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रहेंगी, पूरे देश में नहीं जाएंगी। लोग इनसे कुछ भी गंदा कार्य करना नहीं सीखेंगे। मैंने दूसरे गांव को कहा कि ये पूरे देश में छिटक जाएं, अलग अलग चले जाएं। उसका कारण ये था कि हर एक व्यक्ति यहाँ का इतना संस्कारवान है, इतने अच्छे आचरण युक्त है कि ये लोग जहां भी जाएंगे वहां पे क्या करेंगे, अपने आचरण की सुगंध चारों ओर फैलाएंगे। अच्छे लोग जो है वो किसी खुशबू की तरह होते हैं कि जहां भी रहते हैं उनके प्रभाव से उनके आसपास के लोगों में भी क्या होती है, अच्छाई की सुगंध बिखर जाती है। और बुरे लोग कैसे होते हैं, किसी एक बीमारी गंदगी की तरह होते हैं, जहां जाने से वो आसपास के वातावरण को भी गंदा कर देते हैं। तो गुरु नानक देव जी की इतनी अच्छी सीख से हमको ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अपना आचरण, अपना व्यवहार कैसा बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, नैतिक बनाना चाहिए और धर्म के अनुसार बनाना चाहिए। क्योंकि इस देश को अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे अच्छे कार्यों के प्रभाव से पूरे देशवासी भी अच्छे कार्यों की प्रेरणा ले सकेंगे। तो बच्चों ये थे आपके टेक्सटुअल पार्ट की लेसन नंबर 17 टॉर्च बियरर पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।